आज की क्लास में आपको बताया जाएगा एक्सेल में होम मेनू बार के अंदर सेल्स ग्रुप के बारे में। ये आपका सेल्स ग्रुप है जिसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो आज आपको बताएंगे इन तीनों का यूज़ आपको कब कैसे कहाँ करना है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक डेटा बना के रखा गया है। डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 से लेकर 5 तक आपको दिख रहा है। और मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल के लिए नंबर दे दिया है जिससे आपको इसके बारे में पता चले कि कब किसका आपको यूज़ करना चाहिए। इंसर्ट में इन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, डिलीट क्या है और फॉर्मेट क्या है। ठीक है, आपको ये सब आज बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंसर्ट के बारे में। जैसे दोस्तों, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपके पास ये जो रिपोर्ट बनी है, आपको डेटा 2 और 3 के बीच में कॉलम चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका एक होता है कि आप सी वाले कॉलम पर जब माउस से करेंगे सिलेक्ट, और शॉर्टकट की इसका होता है कंट्रोल प्लस। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जब प्रेस करेंगे तब यहाँ पर देखेंगे बी और डी के बीच में सी कॉलम आपका ब्लैंक हो गया है। तो अगर आपको कभी भी इमरजेंसी रिपोर्ट के बीच में कॉलम को ब्लैंक या एक सेल या एक कॉलम इंसर्ट करना पड़े, तो फिर आप पूरे कॉलम को करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ आप यूज़ करेंगे प्लस बटन, जिससे आपका लेफ्ट साइड एक कॉलम ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ई कॉलम को करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल प्लस करेंगे तो देखिएगा ई के बगल में और डी के आगे एक कॉलम यहाँ पर एक इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको कॉलम को हटाना पड़े तो आप इसको करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जिससे आपका एक्स्ट्रा कॉलम हो जाएगा डिलीट। आप सबको करेंगे सिलेक्शन और कीबोर्ड से आप प्रेस करिए कंट्रोल के साथ माइनस, जिससे आपका एक्स्ट्रा कॉलम हो जाएगा डिलीट। इसी तरह से अगर आपको रोज़ में ऐसा कुछ करना पड़े, आपने जैसे बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री किया है, बीच में आप कोई रो भूल गए और आपको उसको बाद में लिखना पड़े, तो फिर आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस रो के नीचे आपको रो चाहिए, आपको वहाँ पर माउस से करना पड़ेगा सिलेक्ट। जैसे अगर आपने 6 पे पूरा सिलेक्शन दिया है, तो 6 के ऊपर एक रो इंसर्ट होगा और 5 के नीचे एक रो इंसर्ट होगा। आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस, तो देखिएगा ऊपर एक रो आपका इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से आपको 10 के ऊपर एक रो चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे, तो देखिएगा इस तरह से आपका एक एक रो इंसर्ट हो रहा है। अगर आपको रो हटाना है तो दोबारा आप यहाँ नंबर पे क्लिक करेंगे और शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस, आप इस पर भी कंट्रोल माइनस करके एक्स्ट्रा रो को हटा सकते हैं। ये तो बेसिक था कि कॉलम रो को कैसे आपको इंसर्ट या डिलीट करना है। आप ये सारा काम ऑप्शन पे जाकर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट रोज एंड इंसर्ट शीट कॉलम्स एंड इंसर्ट शीट। ये सब क्या है आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर आपने कर्सर यहाँ पे रखा है और इसका पता C4 है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसका नाम होता है नेम बॉक्स, ठीक है, जो आपको पिछले क्लास में बताया गया था। जब आप जाएंगे इंसर्ट में, अगर आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको जो इंसर्ट करना है सेल, आपको फिर इसको कहाँ रखना है। इसको आपको राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, ऊपर करना है, कि इसको आपको नीचे सेट करना है। ये पूछ रहा है आपसे कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। अगर आपने इंटायर कॉलम कर दिया तो इसके राइट साइड में, सॉरी, इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट होगा। अगर आपने इंटायर रो कर दिया तो इसके अपर साइड में पूरा एक रो इंसर्ट होगा। अगर आपने शिफ्ट सेल राइट कर दिया तो इसको ये राइट में शिफ्ट करके और इसको ये ब्लैंक कर देगा। देखिए जब आप इसको ओके करेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। जो नंबर आपके थे वो नंबर आपके साइड हो गए हैं राइट में, और इसने इसको खाली कर दिया। आप कंट्रोल प्रेस करके अंडू कर दीजिएगा। और एक ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, अगर आपने इसको कर दिया डाउन तो ये जो नंबर की सीरीज है ये नीचे खिसक जाएगा और ये सेल उसको ब्लैंक कर देगा। तो देखिएगा ये सब नीचे चला गया है और आपका सेल ब्लैंक हो गया है। जब आप अंडू करेंगे, अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, नहीं तो आप ऑप्शन पे जाकर यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन कई होता है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट शीट रोज। इंसर्ट शीट रोज में वही होता है कि अगर आपको इसके ऊपर कोई रो खाली चाहिए तो आप इंसर्ट शीट रोज का यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉर इंसर्ट शीट कॉलम्स। यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट शीट। अगर आपको शीट नंबर 2 के आगे शीट नंबर 3 चाहिए तो जब आप यहाँ पर इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये शीट नंबर 2 के आगे नहीं, ये शीट नंबर 2 के पहले शीट नंबर 3 आपको दिखाएगा कुछ इस तरह से। मतलब कि जब आप यहाँ से ऑप्शन पे जाकर इंसर्ट शीट करेंगे तो ये उसको बैक दिखाता है इस तरह से। ये देखिए यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अगर आपको इन शीट को मूव करना पड़े, आपको 4 को 2 के आगे करना पड़े, तो फिर आप 4 को इस तरह से ड्रैग करके 2 के आगे लाकर लीव कर देंगे। आप फिर जो है 2 के आगे 4 आ गया, 4 को 2 के आगे करना पड़े, तो फिर आप 4 को इस तरह से ड्रैग करके 2 के आगे लाकर लीव कर देंगे। आप फिर जो है 2 के आगे 4 आ गया, 4 को 2 के आगे करना पड़े, तो फिर आप 4 को इस तरह से ड्रैग करके 2 के आगे लाकर लीव कर देंगे। आप फिर जो है
3 को 2 के आगे लाकर लिफ्ट कर दीजिएगा, तो कम से कम ये एक प्रोसेस में आपको पूरा रिपोर्ट दिखेगा। ये आपका शीट 1 का डेटा है, ये आपका शीट नंबर 2 का एग्जाम्पल था, ये शीट नंबर 3 और ये आपका शीट नंबर 4 है। तो इस तरह से आप बेसिक इसको मूव करा सकते हैं आसानी से वो भी। नेक्स्ट है आपका डिलीट। अगर मान लीजिए आपने शीट नंबर 3 और 4 को इंसर्ट कर दिया और बाद में आपको इसको हटाना है, तो आप शीट पर करेंगे क्लिक और आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन और आप डिलीट शीट पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा शीट होगा ना, ये आपका यहाँ से हो जाएगा डिलीट आप लोग का। इस तरह से आप कम से कम शीट को हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको डिलीट के अंदर डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स। तो एक एक ऑप्शन हम लोग कैसे यहाँ पर रिमूव करेंगे इसको हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1, जैसे आपने यहाँ पर इसको किया सिलेक्ट, मुझे इस सेल को करना है यहाँ से डिलीट। तो जब आप डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए फिर से वही ऑप्शन ओपन हो गया है। ये आपसे कह रहा है कि आपको इसको हटाकर आपको कहाँ इसको शिफ्ट करना है, मतलब कि बाकियों को कहाँ सेट करना है। अगर आपने शिफ्ट सेल लेफ्ट करके ओके कर दिया, तब यहाँ पर देखेंगे ये सेल तो आपको डिलीट हो गया, पर आपके जितने भी डेटा थे ना वो लेफ्ट में जाके आपके मूव हो गए और इसने इसको खाली कर दिया। अगर आप अंडू करते हैं, एक बार फिर से इसको चेक करिए, डिलीट सेल। अब जब आपने इसको अप कर दिया तो ये क्या करेगा, ये सेल आपका 304 लिखा हुआ है, तो देखिएगा ये सेल आपका चला जाएगा और नीचे जब देखेंगे तो ये नीचे वाला सेल आपका देखिए ब्लैंक हो गया, क्योंकि नीचे से इसने ऊपर अप करके इसको मूव कर दिया। जब आपने इंसर्ट किया था तो उसने इंसर्ट किया था आपका सेल, लेकिन ये वाला इसको करा डिलीट। तो दोनों एक दूसरे से रिवर्स काम करता है, इंसर्ट अलग और डिलीट का अलग काम करेगा। और यहाँ पे लिखा है डिलीट शीट रोज एंड डिलीट शीट कॉलम। जैसे कि अभी आपने शॉर्टकट की से देखा था कि अगर आपको किसी कॉलम या रो को हटाना है तो आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करके इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ये काम हम लोग सीधे ऑप्शन पे जाकर भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो आप इन ऑप्शन का खुद से यूज़ कर लीजिएगा, तो आपको एक बार में ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो नंबर 3 है उसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको कम से कम 4 ग्रुप दिखेगा, जिसमें से पहला है सेल साइज, सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा विजिबिलिटी, और तीसरे ग्रुप का नाम है ऑर्गेनाइज शीट्स, और नेक्स्ट ग्रुप का नाम है प्रोटेक्शंस। आपको इन चारों को केयरफुली एक एक करके पढ़ाया जाएगा कि इन चारों का कब कैसे कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1 सेल साइज। सेल साइज क्या है और सेल साइज में इन ऑप्शन का क्या क्या मतलब होता है। जैसे कि लिखा है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ एंड ऑटो फिट कॉलम विथ एंड डिफॉल्ट विथ। इन चारों का यूज़ कैसे करना होगा एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये जो बेसिक आपका रो हाइट होता है, रो हाइट का मतलब ये है कि अगर आपने इस सेल पे क्लिक किया और आपको पता करना पड़े कि इस सेल का हाइट कितना सेंटीमीटर है, तो उसको पता करने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा फॉर्मेट पर और रो हाइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो रो की हाइट्स होती हैं, जो वर्टिकल में आपको दिखाता है, ये 15 होता है। अगर इस 15 की जगह आपने 50 कर दिया तो देखिएगा आपका जो तीसरा रो है इसकी हाइट को ये काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, क्योंकि आपने सेशन क्योंकि इस तीसरे रो पे रखा था इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप अंडू करेंगे कंट्रोल प्लस Z तो ये फिर से बैक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 से लेकर पूरे 14 तक, मतलब कि 2 से लेकर पूरे 14 तक आपको इनकी हाइट बढ़ाना है, तो आप इकट्ठा नंबर को कर देंगे सिलेक्ट। सेशन देने के बाद आप जाएंगे फॉर्मेट पर, रो हाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितना आपको सेंटीमीटर हाइट बढ़ाना है उतना आप टाइप करके आप ओके कर दीजिएगा। तो एक बार में इतने रो का हाइट देखिए बढ़ जाएगा, जितना आपको चाहिए उतना देखिए हो गया। आप अंडू कर दीजिएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। और अंडू की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल प्लस Z आप कर सकते हैं उसको। एक तरीका और है रो हाइट को बढ़ाने का। आप सबको करेंगे सिलेक्ट। सेशन सबको करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नंबर के बीच में जो आपको ये लाइन दिख रहा है और माउस जो आपको इस तरह से दिख रहा है प्लस के शेप में, माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए जब आप इसको ड्रैग करेंगे तब आप यहाँ से भी हाइट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने सेशन सबको दिया था तो लाइन से आपका इस तरह से देखिए हाइट उसका बढ़ गया है। अगर आपसे कोई बोल दे कि इसको फिर से आपको ठीक करना है, या तो आप अंडू करेंगे या फिर एक तरीका और है, आप किसी एक नंबर के बीच में यहाँ पर आएंगे और माउस से करेंगे डबल क्लिक। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको देखिए फिर से अरेंज कर दिया, तो इससे आपका कम से कम टाइम बचेगा। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा भी काम करना पड़ता है जैसे कि चार्ट बनाना है या फिर आपको कोई फोटो यहाँ पे लगाना है, तब उसके लिए आपको रो की हाइट बढ़ाना पड़ेगा और तब जाके वहाँ पर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपने किसी का हाइट इतना कर दिया, किसी का हाइट आपने और बढ़ा दिया, किसी सेल की आपने हाइट बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग सेल की हाइट बढ़ाते हैं तो बाद में ऑटो अरेंज हम लोग कैसे इसको करेंगे।
ऑटो अरेंज का दो तरीका होता है, या तो आप सेलेक्ट ऑल करके किसी भी एक लाइन पर जब माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो अरेंज कर देगा। नहीं तो आप सेलेक्ट ऑल यहाँ से, देखिए फिर से सेलेक्ट ऑल यहाँ से करके आप जाएंगे फॉर्मेट पर और ऑटो फिट रो हाइट कर दीजिएगा। इससे आपका जो एक्स्ट्रा हाइट होगा ना वो ऑटोमेटिक उसको फिट कर देता है। नहीं तो आप डबल क्लिक करके भी इसको ऑटोमेटिक फिट यहाँ से कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कॉलम विथ। कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि आपके सेल की चौड़ाई से, ये जो आपका चौड़ाई है इसको आपको मेज़र करना है कि ये कितना सेंटीमीटर है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी आपके सेल का मेज़रमेंट होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। और कॉलम विड्थ इसका बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी सेल की हाइट 15 होती है और कॉलम विड्थ आपका 8.43 होता है। अगर आप 8.43 को 18 करते हैं और 18 करके जब ओके करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैंने कॉलम एच को किया है सिलेक्ट, तो एच वाले कॉलम ही यहाँ पर बढ़ेगा कुछ इस तरह से। अगर आपको इसको कम करना होगा तो आप कम यहाँ से भी ड्रैग करके कर सकते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग। ठीक, जितना आपको चाहिए आप देखिए 8.43 पर उसको लाकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐसा से बढ़ा दिया, आपका कोई कॉलम कम पड़ गया या फिर आपका कॉलम कोई ज़्यादा ही हो गया इस तरह से, और आपको एक बार में सारे कॉलम को ठीक करना है, अरेंज करना है, तो उसके लिए आप सबको करेंगे सिलेक्ट ऑल। आके बाद दो रास्ता होगा, या तो आप जाएंगे फॉर्मेट पर और ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर दीजिएगा। एक तरीका तो आपके पास ये था, आप फिर से करिए अंडू। और दूसरा तरीका इससे भी फास्ट है, आप किसी भी एक कॉलम के बीच में आप चाहे यहाँ करिए या किसी भी टेबल के अंदर जब आप माउस से करेंगे डबल क्लिक तो फिर इससे आपका कॉलम ऑटो अरेंज हो जाएगा, जो कि आपको इस तरह से डिस्प्ले पूरा कर रहा है। कम से कम इससे आपका टाइम बचेगा और कम से कम आपका परफेक्ट काम यहाँ पर हो जाएगा। फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी के अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा जैसे कि हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम एंड अनहाइड शीट। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं इन सब का मतलब कैसे होता है और इन सब का काम कैसे आपको करना है। आपके पास ये रिपोर्ट दिया है, मुझे इसमें से कुछ कॉलम हाइड करना है जो प्रिंट आउट मुझे जिसका ना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल कोई आपसे बोले कि मुझे डेटा नंबर 2 का और डेटा नंबर 4 का मुझे कॉलम हटाना है, मुझे हाइड करना है। हटाने का मतलब ये नहीं कि आपको इसको करना है डिलीट, आपको इसको कुछ टाइम के लिए हाइड करना है जब तक आपका प्रिंट आउट इसका ना निकल पाए। तो फिर आप बी वाले कॉलम को करेंगे सिलेक्ट और ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप कर देंगे हाइड कॉलम्स। क्योंकि आपको कॉलम हाइड करना होगा तो आप हाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए हाइड हो गया। मुझे डेटा 4 को भी हाइड करना है तो आप डेटा 4 पे करेंगे सिलेक्ट और आप कर देंगे हाइड कॉलम्स। तो देखिएगा डेटा 4 भी आपका हाइड हो गया। वापस अगर आपको लाना है जितना आपने कॉलम हाइड किया है, या तो आप कंट्रोल प्रेस करके अंडू करेंगे या फिर एक तरीका और है, आप सबको करेंगे सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल और किसी भी एक कॉलम के बीच में जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कॉलम हाइड थे वो वापस अनहाइड हो जाएंगे। एक तरीका तो इसका ये भी होता है कि कैसे आपको इसको सेट करना है। ये तो आपने अपने रिपोर्ट के अंदर कॉलम को हाइड करना सीखा। इसी तरह से अगर आपसे कोई बोले कि मुझे ये रो छुपाना है, मुझे ये रो छुपाना है, मुझे ये रो हटाना है, तो अगर आप एक एक रो जाकर क्लिक करके हाइड करेंगे तो आपका टाइम लगेगा। आपको एक बार में मल्टीपल रो को करना है तो आप 3 को करेंगे सिलेक्ट, 3 के साथ जैसे आपको 6 को करना है तो आप कंट्रोल को प्रेस करके आप 6 को तब करेंगे। फिर आप कंट्रोल को होल्ड करके रखिएगा और 10 पे क्लिक करिए और आप 12 पे भी या 13 पे भी क्लिक करिए। तो जितना मैंने रो को सेशन दिया है उतना ये आपका हाइड हो जाएगा। आप जाएंगे होम पर और फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन हाइड रोज का। तो ये चारों रो आपके हाइड होने वाले हैं और इस तरह से देखिएगा आपको हल्का सा सिंबल दिखेगा बराबर का। इससे पता चलता है कि आपने इन रो में कुछ रो हाइड करके रखा हुआ है। अगर वापस आपको रो चाहिए तो आपके पास दो तरीका होगा, या तो आप सिलेक्ट ऑल करके किसी भी एक रो के बीच में डबल क्लिक कर देंगे तब वो आपका रो आ जाएगा, या एक तरीका और है आप जाएंगे फॉर्मेट पर, इसी में आपको मिलेगा अनहाइड रोज। इससे कम से कम आपके रोज जो हाइड हो चुके हैं वो अनहाइड हो जाएंगे फिर से। तो देखिएगा इस तरह से कम आप जो है रो को हाइड और अनहाइड इजिली कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि मेरे पास जितनी रिपोर्ट है, जैसे रिपोर्ट आपका ए से लेकर ई कॉलम तक है और इसकी जो टोटल रोज है वो आपकी 14 तक है, मुझे एक्स्ट्रा कॉलम जितना भी आखिरी तक है मुझे हटाना है और मुझे एक्स्ट्रा रो पूरा हटाना है जिससे ये आपको ना दिखे, ये पूरा मुझे हाइड करना है। तो एक्सेल में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम हाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? पिछली क्लास में आपको मैंने कुछ शॉर्टकट की बताया था कि अगर आपको एक बार में पूरे कॉलम को करना है सिलेक्ट तो आप कॉलम को करेंगे यहाँ पर पूरा सिलेक्ट
और आपको राइट साइड मतलब कि आपको दिस वे में आपको आखिरी तक सेशन देना है। आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करके देखिएगा ये आखिरी कॉलम तक पूरा कर दिया इसने सिलेक्ट। मुझे इन पूरे कॉलम को हाइड करना है। आप जाएंगे फॉर्मेट पर, फॉर्मेट में आपको मिलेगा हाइड हाइड कॉलम, क्योंकि आपके कॉलम में तो आपको हाइड कॉलम करना है। तो देखिएगा एक्स्ट्रा आपके कॉलम हाइड हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके एक्स्ट्रा रो हैं, रो सबको पता होगा कि आखिरी रो कितना होता है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384 16,384 और अल्फ़ाबेट में अगर देखा जाए तो आखिरी अल्फ़ाबेट आपका XFD होता है। आप 15 को करेंगे सिलेक्ट और आपको नीचे तक पूरा सेशन देना है 10 लाख तक। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इससे कम से कम आप आखिरी रो तक इसको सेशन दे सकते हैं। अब मुझे इन सारे रो को हटाना है, हटाना नहीं मुझे करना है इसको हाइड। गो टू फॉर्मेट और आप हाइड अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाकर हाइड रो कर देंगे तो आपके ये रो पूरे हाइड हो गए और देख सकते हैं आपका जो डेटा है वो इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है सिर्फ इतने में, और आपके एक्स्ट्रा रो देखिए सब चले गए। अब वापस अगर आपको कॉलम और रो फिर से लाना है या कोई बोल दे कि चलिए वापस लाकर दिखाइए इसको, तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल आपको करना पड़ेगा। गो टू फॉर्मेट और यहाँ पर आप कर देंगे हाइड अनहाइड रो। अनहाइड रो करने से देखिएगा आपके पूरे रो फिर से आ चुके हैं। और अगर आप फिर से यहाँ पर आते हैं क्योंकि आपको सेशन देना पड़ेगा जो कि पहले से सेशन बना हुआ है, और यहाँ कर देंगे आप अनहाइड कॉलम। जैसे आप अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके कम से कम एक्स्ट्रा जो कॉलम है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पर करेगा। इससे आपका टाइम बचेगा और काम भी आपका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नाम इसका ऑर्गेनाइज शीट्स। ऑर्गेनाइज शीट्स में आपके 3 ऑप्शन हैं, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट और टैब कलर। इन तीनों का यूज कब होगा, कैसे होगा, एक एक करके हम लोग इसको भी पढ़ेंगे आज। सबसे पहले रीनेम शीट का मतलब ये होता है कि आप कौन से शीट पे काम कर रहे हैं और अगर आपको शीट का कोई नाम देना होगा तो आप रीनेम शीट की मदद से नाम दे सकते हैं। रीनेम शीट का मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको जिस शीट को नाम देना है उस शीट पे आपको क्लिक करना है, जो कि मैं क्लिक कर चुका हूँ। आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट और यहाँ पे रीनेम शीट पे आपको क्लिक करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका सेशन बन चुका है। आप जो भी नाम देंगे उसी से आपकी शीट की पहचान होगी। जैसे मैंने दे दिया डेटा 1, ये आपकी शीट का एक नाम होगा। नाम देकर जब आप इंटर करेंगे तो ये नाम आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको शीट नंबर 2 का कोई नाम देना है, या तो आप जाएंगे फॉर्मेट पर और रीनेम पे क्लिक कर देंगे। एक तरीका तो ये होता है नाम देने का। दूसरा तरीका आपको मिलेगा, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा रीनेम। रीनेम पे क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। और तीसरा तरीका रीनेम करने का ये भी होता है कि अगर आपको इससे फास्ट करना है तो आप माउस से करेंगे इस पर डबल क्लिक, तो कम से कम आपका देखिए सेशन नीचे आ गया है। तो जब भी आपको किसी भी शीट पे नाम देना है आप सीधे उस पर डबल क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा और तब जाके आप नाम यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से डेटा 1 और डेटा 2 करके आपका नाम यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी शीट को नाम देना है, रीनेम करना है, तो आप रीनेम करके नाम दे सकते हैं। लोग कहेंगे कि नाम क्यों दिया जाता है। आपके पास अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपने 10, 15 या 20, 25 शीट का यूज़ किया है और अगर आपको शीट 1, शीट 2 करके नाम दिखे तो उसको पहचानने में टाइम लग जाता है कि कौन से शीट पर कौन सी रिपोर्ट है। अगर आप हर एक शीट का नाम दे देंगे तो इससे आपको ईजी होगा कि आपको कौन सी रिपोर्ट में सीधे जाना है। तो इसलिए लोग शीट का नाम देना ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे उनकी रिपोर्ट ईजिली उनको दिख सके। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा मूव और कॉपी। लेकिन मूव और कॉपी से पहले मैं आपको बताता हूँ टैब कलर के बारे में। टैब कलर का मतलब ये होता है कि आपका जो शीट है डेटा 2, डेटा 1 के नाम से, अगर आपको इसको कलर देना होगा तो आप सीधे यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इससे आपका शीट का कलर चेंज होगा। ठीक है, तो जो शीट टैब होता है उसी को हम लोग कलर यहाँ पे दे सकते हैं इजिली। तो ये देखिएगा इस तरह से कलर देखिए कैसे चेंज हो गया दोनों का। अगर आप और भी शीट ओपन करेंगे तो आप कलर उसका यहाँ पर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जाएंगे टैब कलर पे और कलर यहाँ पर दे दीजिएगा और बाहर क्लिक कर दीजिएगा। इससे कम से कम शीट आपका कलरफुल डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा मूव और कॉपी का। किसी भी शीट को आपको या तो एक प्लेस से उठाकर दूसरी प्लेस पे लाके रखना है, या फिर आपको किसी भी शीट का डेटा आपको यहाँ पे रखना है और साथ में कहीं और पर भी ले जाकर रखना है। या तो आप कॉपी शीट करेंगे या तो आप मूव करेंगे। मूव और कॉपी देखिए कैसे करता होगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस समय आपके इस फाइल का नाम है ऑनलाइन क्लास फॉर्मेट टेबल।
ये आपके पूरे फाइल का नाम है। और आपके पास यहाँ पे जो काम की शीट है ना, वो डेटा 1 और डेटा 2 में आपका डेटा है, बाकी समय तो आपका पूरा ब्लैंक है। तो मुझे मतलब सिर्फ डेटा 1 और 2 से होगा, ठीक है, ज़्यादा डेटा मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में आपके पास एक ही फाइल शीट की ओपन है, तो आपको अगर डेटा 1 कोई बोलता है कि मुझे यहाँ से मूव करके किसी दूसरे वर्कबुक में लाके रखना है, वो वर्कबुक जो इस समय ओपन भी ना हो, एकदम नया हो, ठीक है, तो कैसे उसको आप मूव करेंगे? मूव का मतलब है ट्रांसफर करना, कि वो यहाँ पर आपको ना दिखे, वो दूसरी जगह पर आपको दिखे। तो डेटा 1 पर आपको आना है, आपको सीधे जाना पड़ेगा ऑप्शन पे, नाम इसका मूव और कॉपी, आप लोग माउस से इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपको बता दूं कि इसमें एक एक ऑप्शन का क्या मतलब है। ऊपर मूव और कॉपी लिखा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मूव सिलेक्टेड शीट में टू बुक। टू बुक का मतलब ये होता है कि आपको इनमें से कौन सा शीट कौन से बुक में ले जाना है। जैसे मुझे डेटा 1 ये वाला मुझे बुक में ले जाना है, न्यू बुक में, क्योंकि आप लोग तो इसी बुक में हैं। आपको न्यू बुक पर माउस से क्लिक करना है, तो एक नया एक्सेल ओपन होगा न्यू बुक के नाम से, जिसमें आपका डेटा 1 हो जाएगा ट्रांसफ़र। नीचे देखिए लिखा है क्रिएट अ कॉपी। अगर आपने क्रिएट अ कॉपी पे टिक मार्क कर दिया तो ये इसकी फ़ोटो कॉपी कर देगा। अगर आपने नहीं किया तो ये उसको कर देगा ट्रांसफ़र। अभी आप सीधे इसको करिए ओके, तो आपके सामने दिखेगा एक नया एक्सेल का बुक ओपन हो गया है, जिसका नाम बुक 1 आपको ऊपर दिख रहा होगा। और ये डेटा 1 देखिए सीधे बुक 1 पे ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा दिखे। आपने जो पिछले टर्म में पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये वही रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, टोटल रिपोर्ट्स। और जब आप अपने पुराने बुक में आएंगे, जो कि आपको नीचे डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि ऑनलाइन क्लास फॉर्मेट स्टेबल, आप यहाँ पर आइए। अब देखिए डेटा 1 यहाँ से आपका चला गया है, क्योंकि वो दूसरे बुक में ट्रांसफ़र हो गया है। अब जैसे कि आपको फिर से अपने इस डेटा को पुराने वर्कबुक में ले जाना है, जो आपने सेव करके रखा है पहले से, तो फिर से आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट पर और मूव और कॉपी पर। आपको क्योंकि फिर से मूव करना है, ना कि कॉपी करना है, तो यहाँ पर आप उसका जो टू बुक का पता देंगे ना, वो आपका ऑनलाइन क्लास होगा। जिस शीट में आपको जिस वर्कबुक में आपको डेटा ले जाना होता है, आपको उसको यहाँ पर करना पड़ेगा सिलेक्ट। जैसे कि मुझे यहाँ ले जाना है। अब ये पूछ रहा है बिफोर शीट, कि आपको डेटा 1 कौन से शीट के बिफोर ले जाना है। अगर आपने डेटा 2 पे क्लिक किया तो डेटा 1 आपका ऊपर होगा। अगर आपने 5 पे क्लिक किया तो ये 5 और 2 के बीच में आपका 1 आएगा। तो फिलहाल तो मुझे डेटा 2 के ऊपर डेटा 1 चाहिए, तो आप इसको कर देंगे ओके। तो आपको जो बुक 1 जो ओपन हो गया था, वो देखिए इस समय बंद हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि जब उसका काम खत्म तो वो चला गया। और फिर से आप लोग का जो डेटा है, वो आपको यहाँ पर डेटा 1 करके दिखा भी रहा है। अभी तो ये चला गया था, लेकिन अब देखिए ये वापस आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी शीट को दूसरे किसी वर्कबुक में ला के रखना पड़े, तो आप सीधे उसको मूव करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको कॉपी का भी दूंगा, लेकिन कॉपी का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा शीट नंबर डेटा नंबर 2 का, यहाँ का। मुझे इसकी फोटो कॉपी दूसरे शीट में भी करना है, सॉरी दूसरे शीट में नहीं, दूसरे वर्कबुक में करना है। तो आप जाएंगे सीधे मूव और कॉपी पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको न्यू बुक पर ले जाना है, तो आप न्यू बुक पे क्लिक करिए। मुझे कॉपी करना होगा तो क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके आप बस ओके कर दीजिएगा। तो देखिएगा एक बार फिर से आपके सामने एक बुक 2 ओपन हो गया, जिसका मैंने कोई नाम रखा नहीं है, और ये डेटा 2 यहाँ पर कॉपी हो गया। और जब आप पुराने बुक में जाएंगे अपने ऑनलाइन क्लास में, तो यहाँ पे भी देखिए डेटा 2 आपका बना हुआ है। अगर आपने कॉपी नहीं किया होता तो ये सीधे उसको मूव कर देता, कॉपी करने से इसकी फ़ोटो कॉपी कर देता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे बुक 2 का नीड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से अभी क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको करूँगा डोंट सेव, इसको डोंट सेव आप कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग आगे के टॉपिक को भी कवर करेंगे आज के दिन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्शंस, मतलब कि एक्सेल के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है सिक्योरिटी को देना। अगर आप अपना कोई भी रिपोर्ट किसी को ईमेल के ज़रिए भेज रहे हैं, तो आप लोग चाहेंगे कि आप कुछ पासवर्ड या सिक्योरिटी देकर इसको भेजें, जिससे कोई भी आपके रिपोर्ट में छेड़खानी या कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर पाए अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पासवर्ड हम लोग कई प्रकार से दे सकते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, प्रोटेक्ट शीट का, लॉक सेल का और फॉर्मेट सेल का। इन तीनों को अच्छे से जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये है क्या, ये कैसे काम करता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले ये जो आपका प्रोटेक्ट शीट होता है, इसका मतलब ये होता है कि शीट को पासवर्ड से लॉक करना या प्रोटेक्ट करना, कि अगर आपने कुछ लिखने की कोशिश किया तो वो ना लिखे। अभी तो चलिए मैं लिख रहा हूँ तो वो लिखेगा, क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड तो दिया नहीं है। अगर आप कोई पासवर्ड दे देंगे
तो आप यहाँ लिख भी नहीं पाएंगे और आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपने इसमें कोई पासवर्ड यूज़ किया है जिसकी वजह से आप लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा कई लेवल का। पहला लेवल सिक्योरिटी देने का मेरा ये होगा कि मान लीजिए मुझे पूरे शीट पर पासवर्ड देना है, पूरे शीट पर, पूरे सेल पर। अगर मैं यहाँ कुछ करूँ तो ना कर पाऊँ, अगर आप ब्लैंक सेल पे कुछ करें तो ना कर पाएँ। तो आपको अगर पूरे सेल पे पासवर्ड देना होगा तो कैसे देंगे? तब पूरे सेल पे पासवर्ड देने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है होगा। आपको बस जाना पड़ेगा फॉर्मेट पर और सीधे क्लिक करिएगा प्रोटेक्ट शीट पर। प्रोटेक्ट शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में पूछेगा कि आपको क्या पासवर्ड देना है। मैंने पासवर्ड दे दिया नॉर्मली 123। वैसे आप पासवर्ड कोई स्ट्रॉन्ग दीजिएगा तभी ये परफेक्ट होगा आपके लिए। तो पासवर्ड आपने दे दिया। अब नीचे लिखा है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। इसको मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, अभी इसका काम नहीं है क्योंकि मुझे पूरे सेल पर पासवर्ड देना है। तो अलाउ करने का कोई मतलब हुआ नहीं, क्योंकि आप कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे तो अलाउ हम लोग किस चीज़ का करें। इस चीज़ को मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप पासवर्ड देकर जैसे ओके करेंगे, री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, आप 123 दोबारा टाइप करके आप ओके कर दीजिएगा। अब आप कहीं पर कुछ टाइप करके देखिएगा तो आपके सामने ऐसा मैसेज प्रिंट होगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्ट शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। मतलब कि अगर आपको कुछ भी इसमें चेंजेस करना है या कुछ भी लिखना है तो आपको फॉर्मेट पे जाकर दोबारा इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ एडिटिंग कर पाएंगे। वरना आप कहीं पर भी कुछ टाइप करेंगे तो ये आपको लिखने की परमिशन नहीं देगा। और जब आप इस डेटा को किसी को ईमेल करेंगे तो वहाँ पर अगर कोई भी पर्सन अगर इसको लिखने की कोशिश करेगा तो वो नहीं लिख पाएगा। और ईमेल का टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे आप इसको मेल करेंगे और कितने तरीके से हम इसको मेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे पासवर्ड का फिर से हटाना पड़ेगा, तो आप अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करिएगा और पासवर्ड इसका फिर से टाइप करके आप ओके कर दीजिएगा। अब आप कुछ लिख कर देखेंगे तो वो आपका फिर से लिखना चालू कर देगा जितना जैसा भी आपको चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको एक एक करके समझना है। पहला आपने स्टेप देखा कि पासवर्ड कैसे देना है पूरे शीट को। पूरी शीट को पासवर्ड हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं आसानी से। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, आपसे अगर कोई अचानक से बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने इस रिपोर्ट को ही पासवर्ड से लॉक करना है और मुझे बाकी ब्लैंक सेल पे लिखने की परमिशन मिल जाए कि मैं बाकी ब्लैंक सेल पे काम कर सकूं, तो जितना भी आपका ब्लैंक सेल है इस पे आप काम कर सकें पर रिपोर्ट में आप कोई काम ना कर पाए, मुझे रिपोर्ट में पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड देने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा। आप लोग जब होम पर आके जाएंगे फॉर्मेट पर, यहाँ पर देखिएगा एक आपका नीचे लॉक सेल है। लॉक सेल का मतलब ये होता है कि अगर आपका सेल पहले से लॉक है और आपने अगर कोई पासवर्ड यहाँ ऊपर से लगा दिया तो फिर आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सेल यहाँ पे लॉक पहले से रखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक एक सेल लॉक रहता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल दे कि क्या आपका एक्सेल का सेल बाय डिफ़ॉल्ट लॉक होता है कि अनलॉक होता है, तो आपका आंसर होगा कि वो आपका लॉक होता है। तो आप लोग समझे कि आपका एक एक सेल यहाँ पर लॉक है पहले से। तो लॉक सेल का मतलब ये हो कि अगर आप पासवर्ड लगा देंगे तो कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और अलाउ का भी वहाँ पर कोई काम आपको नहीं मिल पाएगा। मुझे यहाँ पर ये करना था कि मुझे सिर्फ रिपोर्ट को ही लॉक करना है और बाकी सेल को मुझे अनलॉक करना है, जिससे मैं बाकी सब पे काम कर सकूँ। तो ऐसे केस में आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले आप सबको करेंगे सिलेक्ट ऑल। आप जाएंगे फॉर्मेट पर, यहाँ पर लॉक सेल पे जो टिक मार्क है ना, इस पे आप क्लिक करके इसको हटा दीजिएगा। जैसे आप इसको हटाएंगे तो आपका हर एक सेल अनलॉक हो गया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो देखिएगा लॉक सेल का टिक मार्क यहाँ से चला गया है। जब लॉक सेल आपने हटा दिया है, अब मुझे सिर्फ रिपोर्ट को ही लॉक करना है, तो आप माउस से रिपोर्ट को कर देंगे पूरा सिलेक्ट और मुझे सिर्फ रिपोर्ट पे ही जाके लॉक करना है। आप होम पर आएंगे, फॉर्मेट और लॉक सेल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके रिपोर्ट पे लॉक सेल देखिए आपका लग चुका है और बाकी सेल आपका पूरा अनलॉक है। ये पूरा लॉक अनलॉक है और नीचे भी आपका टोटल ये अनलॉक है। बस आपको जाकर पासवर्ड देना है और देखिएगा रिपोर्ट में आप कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर ब्लैंक सेल पे आप टाइप करेंगे तो वो काम करेगा। आप आएंगे फॉर्मेट पर, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटेक्ट शीट। आप यहाँ पर दीजिए पासवर्ड 123 पासवर्ड आप दे दीजिएगा, जो आपको देना होगा दे दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब नीचे देखिएगा आपको समझना है इसके बारे में भी, पिछली बार मैंने इसको छोड़ा था। यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। मतलब ये हुआ कि आपने तो इतना पूरा लॉक किया है तो इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन बाकी सब में हम लोग काम कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको अनलॉक किया है। तो ये जो पासवर्ड आपने दिया है ना, ये सिर्फ इफेक्ट इस पे करेगा, ये इस पे नहीं करेगा, ये आपका पूरा फ्री है। मैं चाहता हूँ
कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी लिखें तो उसके लिए ये सारी परमिशन आप दे सकें। जैसे कि ये सब परमिशन है जो यूज़र को दिया जाता है, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट शीट या इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट हाइपरलिंक, डिलीट कॉलम या डिलीट रो। तो ये सारी परमिशन अगर आप दे देंगे तो आप बाकी ब्लैंक सेल पर ये सारा काम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं परमिशन सारी देता हूँ। परमिशन सारी देकर आप ओके कर दीजिएगा और 123 पासवर्ड आपको दोबारा देकर ओके कर देना है। अब जैसा कि कहा गया था कि आप रिपोर्ट में कुछ टाइप करेंगे तो वो टाइप नहीं करेगा, मैसेज देखिए फिर से आपके सामने आ चुका है। लेकिन जब आप बगल में कोई एंट्री करेंगे या कुछ भी काम करेंगे, जैसे आपने लिखा आईडी नंबर, तो देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है क्योंकि आपने इस पर कोई पासवर्ड टाइप नहीं किया है। आपने लिखा नेम, आपने फिर लिखा यहाँ पर डिपार्टमेंट, तो ये काम देखिए अपनी तरफ से ये करे पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये काम करता है। इसको मैं कहता हूँ डिलीट। अगर आपको दोबारा पासवर्ड हटाना है, आप जाएंगे फॉर्मेट पर और कर दें इसको अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड दोबारा टाइप करिए 123 और ओके कर दीजिएगा। तो पासवर्ड आपको देखिए फिर से चला गया और आप कहीं पर भी कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, चाहे वो ये होगा चाहे फिर आपका वो एरिया होगा, आप लिख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट नंबर तीसरा जो पासवर्ड देने का यहाँ पे तरीका होता है वो आप कुछ ऐसा सीखिए कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिपोर्ट में एडिटिंग कर सकें रिपोर्ट में, लेकिन जो आपका ब्लैंक सेल एक्स्ट्रा है जितना उस पर हम लोग एडिटिंग ना कर पाएँ। तब ऐसे केस में देखिए हम लोग पासवर्ड कैसे लगाएंगे। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। मुझे अपने रिपोर्ट में पासवर्ड से मुझे इसको अनलॉक करना है, मतलब कि आप पासवर्ड जब लगाएं तो पासवर्ड आपका पूरा ब्लैंक सेल पे काम करे कि आप यहाँ कुछ काम ना कर पाएँ और आप इस पे एडिटिंग या चेंजेस कर सकें। तो आपको पिछले पासवर्ड से इसका रिवर्स पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो पहले आप सबको करेंगे सिलेक्ट ऑल और यहाँ पर देखिएगा सबको आप अनलॉक कर दीजिएगा। सब कुछ अनलॉक करने के बाद अब आपने पिछले क्लास में आपने देखा था कि आपने सिर्फ इसको लॉक कर दिया था और बाकी सब आपका अनलॉक था। इस बार मुझे ब्लैंक सेल को लॉक करना है, सिर्फ ब्लैंक सेल को। तो कैसे करेंगे? शॉर्टकट की आपको मैंने बताया था पहले ही। आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे राइट एरो, तो देखिएगा ये आखिरी कॉलम तक पूरा कर दिया इसने सिलेक्ट। अब आपको पूरा नीचे तक करना है 10 लाख तक। कंट्रोल शिफ्ट आप करेंगे डाउन एरो, तो ये नीचे तक देखिए पूरा सेशन देखिए आपको दे दिया है। मुझे इस पूरे ब्लैंक सेल को लॉक करना है, तो ब्लैंक सेल को लॉक करने के लिए आप जाएंगे फॉर्मेट पर और ब्लैंक सेल पे आप यहाँ पे लॉक सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका पूरा लॉक हो गया है। लेकिन आपने लॉक सिर्फ इधर का किया है, अभी लॉक आपका इधर वाला बाकी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप 15 को करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इससे देखिए पूरा का पूरा आपका जो रो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी आप एक बार जाके लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये भी आपका लॉक हो चुका है। अब जब आपने एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल पे लॉक कर ही दिया है, अब आपको जाके एक पासवर्ड वहां पे देना पड़ेगा। गो टू फॉर्मेट एंड प्रोटेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। पासवर्ड आपको जो याद होगा वो आप दे दीजिएगा और बाकी सब पे आपका अलाउ रहेगा, क्योंकि इस बार ये अलाउ इस पे काम करेगा, ब्लैंक सेल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना होगा आप लोग को इसमें करना होगा। आप करिए इसको ओके 123 पासवर्ड और आप करेंगे इसको ओके। अब एक बार फिर से चेक करिए, आप यहाँ ब्लैंक सेल पे कुछ लिखेंगे तो एक मैसेज आएगा, पर आप यहाँ पे कुछ भी एंट्री करेंगे तो देखिएगा इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो बेसिक होम मेनू बार के अंदर ये जो फॉर्मेट है इसमें पासवर्ड देने के लिए आपको इस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड आपको हटाना है तो आप करेंगे इसको अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड दीजिए 123 और फिर से आप इसको ओके कर दीजिएगा। पासवर्ड फिर से आपका अनलॉक हो जाएगा और आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए आप ये लिख रहा है, पिछली बार ये लिख नहीं रहा था। आप अंडू करिए जिससे ये चला जाएगा। लास्ट 5 मिनट में आपको बताऊंगा आखिरी पासवर्ड देने का तरीका। जैसे मान लीजिए अगर आपको इन पूरे 5 डेटा को जोड़ना पड़े, टोटल आपको इन सबको निकालना पड़े, तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे? आप बराबर सम करेंगे और आप इन नंबर को कर देंगे सबको सिलेक्ट और ब्रैकेट आप कर देंगे बंद और इंटर और आप सीधे इस नंबर को यहाँ से कर देंगे डबल क्लिक करके ड्रैग। तो देखिएगा नंबर आपका पूरा टोटल हो गया। अब जैसे कि मुझे इन सब का औसत निकालना है, डेटा 1 से डेटा 5 तक का मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब ये होता है कि आप नंबरों को जोड़ देंगे और जितने नंबर हैं 5 आपको 5 से अपॉन कर देना है। तो एवरेज का एक फंक्शन होता है
जिसको मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ कि फंक्शन कैसे लगता है, बराबर आप लिखेंगे एवरेज। एवरेज देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा, तो आप डाउन एरो करके एवरेज पर आकर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब का यूज करते ही देखिए एवरेज आपको दिखा रहा है। अब आप माउस से डेटा 1 से 5 तक करेंगे इसको सिलेक्ट। गलती से आप इसको मत करिएगा क्योंकि आपका टोटल है। ब्रैकेट आप करिए बंद, तो इन 5 नंबर का एवरेज आपको दिखा रहा है। जब आप इसको ड्रैग कर देंगे डबल क्लिक करके, तो देखिए एवरेज भी आपका आ गया। जैसे बहुत सारे फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, जब आप फॉर्मूला बार पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा फंक्शन कैसे कैसे आपको कहाँ पर क्या यूज करना पड़ता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ इस रिपोर्ट में मुझे सिर्फ फॉर्मूले को ही लॉक करना है, मुझे सिर्फ फॉर्मूले को लॉक करना है, जितने आपके ब्लैंक सेल हैं वो भी मुझे लॉक करना है। सिर्फ मुझे डेटा 1 से लेकर 5 तक फ्री करना है। डेटा 1 से लेकर 5 तक आप नंबर टाइप कर सकें, जिसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा आपके नंबर पे, लेकिन सीधे आप लोग यहाँ पे कुछ ना कर पाएँ। अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला चल जाएगा और ये रिपोर्ट आपकी खराब हो जाएगी। तो अगले पासवर्ड पे आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे लॉक किन किन को करना है पहले ये सुनिए। मुझे पूरा ब्लैंक सेल लॉक करना है, जितना आपको ब्लैंक सेल दिख रहा था नीचे वाला प्लस ये वाला आपको लॉक करना है। और साथ में मुझे इन 2 फॉर्मूले को भी लॉक करना है, जिससे आप यहाँ पर कुछ एडिटिंग खुद से ना कर पाएँ। और मुझे इन सबको फ्री करना है, जिससे आप लोग यहाँ पे काम कर सकें। तो ऐसे केस में देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले आप माउस से यहाँ आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप करेंगे राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इससे देखिए पूरा का पूरा ब्लैंक सेल आपका हो गया सिलेक्ट। आप कम से कम इसको एक देखिए मिस्टेक हो गया है, क्योंकि सबसे पहले आप सिलेक्ट ऑल करेंगे और पहले आप सबको करेंगे अनलॉक। देखिए पहले आप लॉक करके अनलॉक कर दीजिएगा, तो देखिए सब आपका अनलॉक हो गया है। ठीक है, इतना तो आपको दिख रहा है। अब फिर से आप ट्राई करिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। मुझे इसको लॉक करना है, तो आप इसको लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा, या का लॉक हो गया। इसी तरह से आपका जो रो है आप इसको भी सेम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इससे आपका पूरा रो हो जाएगा सिलेक्ट और आप कर देंगे इसको भी लॉक। देखिए आपका ये पूरा रो भी लॉक हो गया। अब साथ में देखिए मैं चाहता हूँ कि ये डेटा आपका चेंज हो, जब आप चाहें तो चेंज हो, लेकिन ये चेंज ना हो जब आप चाहें तो ये चेंज ना हो। तब आप इन दोनों को माउस से करेंगे सिलेक्ट, गो टू फॉर्मेट, और आप इसको भी लॉक कर दीजिएगा। तो आपने देखिए आपने ब्लैंक सेल को लॉक किया, जितने भी आपके सामने ब्लैंक सेल थे, और आपने फॉर्मूले को भी लॉक कर दिया जो कि आपको दिख रहा है। और ये आपने इतना लॉक नहीं किया, आप चाहें तो ऊपर की हेडिंग को भी लॉक करवा सकते हैं, जिससे हेडिंग पर भी कोई चेंज ना कर पाए। तो चलिए इसको भी लॉक कर देता हूँ मैं। तो इसको भी आप यहाँ पे आके लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप लोग को बस इस बात का ध्यान रखना है, जिस जिस पते को या एड्रेस को आप लॉक कर देंगे, पासवर्ड आपका उस पर इफेक्टिव करेगा, और बाकी जितना भी आपका एड्रेस अनलॉक है पासवर्ड उस पर काम नहीं करेगा। आप जाएंगे और इस पर लगाइए प्रोटेक्ट पे जाके पासवर्ड। पासवर्ड जैसे कि आपने 1 2 3 दे दिया, और बाकी सब पे आपका अलाउ होगा, क्योंकि इस बार अलाउ सिर्फ आपके डेटा पर होगा, हेडिंग पर नहीं होगा, फॉर्मूले पर नहीं होगा, और ब्लैंक सेल पे भी नहीं होगा। आप करिए इसको ओके। 1 2 3 आपको पासवर्ड दोबारा देकर ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप कुछ लिख कर देखिए, ब्लैंक सेल पर तो नहीं लिखेगा, आप सीधे फॉर्मूले पे कुछ लिखेंगे तो नहीं लिखेगा, क्योंकि पासवर्ड से आपका लॉक हो चुका है। पर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि फंक्शन इसमें लगा है, तो ये तब चेंज करेगा जब आप यहाँ कुछ चेंज करेंगे। सीधे तौर पे आप कुछ लिखने की कोशिश करिए तो ये काम नहीं करेगा। इससे आपका कम से कम पासवर्ड ना सिक्योर हो चुका है, और इससे आप जब रिपोर्ट किसी को भेजेंगे ईमेल पर, तो आपका पासवर्ड सिक्योर रहेगा, और इससे आपकी रिपोर्ट ईजी बन सकती है। अगर पासवर्ड आपको दोबारा हटाना है तो गो टू फॉर्मेट, और आप कर देंगे इसको अनप्रोटेक्ट, और 1 2 3 पासवर्ड दोबारा देकर ओके कर दीजिएगा। पासवर्ड आपका हो जाएगा अनप्रोटेक्ट। एक बार फिर से आप सबको लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉक पे क्लिक करने से देखिए आपका पूरा सेल लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास आप लोग का, जिसमें आपने सीखा इंसर्ट के बारे में, डिलीट के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, कि इन सब का आपको यूज़ कब कैसे करना है। वीडियो देखने का आपका आप सभी का शुक्रिया, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। अब तक के लिए थैंक यू।